अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम सीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कल एक बड़ा दिलचस्प मार्का होने जा रहा है NA 133 का लाहौर में, और लाहौर का ज़िमनी इंतखाब का ये मार्का है। और इसमें दिलचस्प इसलिए भी है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत में है, और हुकूमत में होने के बावजूद एक बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात, एक पॉलिटिकल फोर्स, वो इस इलेक्शन में आउट है। और वो जिस तरह आउट हुई वो सबके सामने वो चीज़ें आया है कि एक इंतहाई नाअहली देखने में आए उनके कैंडिडेट की तरफ से। कल उसका 5 दिसंबर को जो है इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन के अंदर कौन सी जमात जीतेगी, और जो उस हलके के अंदर जो सर्वे हुए हैं उन सर्वे रिपोर्ट्स क्या है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हम आपको कहेंगे आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो लाजमी आप देखिएगा ताकि आपको पता हो सके, आप जान सके कि कौन सी जमात है जो कि जीतती हुई नज़र आ रही है। तो बिल्कुल NA 133 लाहौर का ये हलका है, और इसमें मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर मलिक परवेज़ वो इस मरतबा जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें यहाँ से मुंतखब होकर कौमी असम्बली में गए। और उससे कबल वहीद आलम खान, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था वो, और इसी तरह नसीर भुट्टा जो है वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए। और उससे कबल जब 2002 के इलेक्शन थे उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो यहाँ से रुकने कौमी असम्बली पहली मरतबा मुंतखब हुए थे, और इसी हलके से ही वो कौमी असम्बली में गए थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत बनी थी। और मुशर्रफ दौर के अंदर जो इंतखाबात हुए थे उसे जमहूरी फोर्सेस तो उनसे जमहूरी तसलसल नहीं कहती, लेकिन बहरहाल वो उसके अंदर जो इलेक्शन हुए और उसके अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस हलके से ही मुंतखब होकर कौमी असम्बली में गए। अब 2021 है, 2021 का भी 5 दिसंबर तकरीबन आप कह सकते हैं 2021 ख़त्म होने को है, और 2022 का सूरज तुलू होने को है। उससे कबल ये ज़िमनी इंतखाब, ये आने वाले जो इलेक्शन है चाहे वो 2022 में है या 2023 में है, उसकी डायमेंशंस को और उसकी जो उसका अवाम का मूड है उसे बयान करेंगे। और उसी सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टीज़ ने और कुछ इंडिपेंडेंट जो हम ये कह सकते हैं मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने भी सर्वे किए। उसके साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज जो कि सर्विस करती हैं उन्होंने अपने सर्विस किए। जो हमारे पास जो ताज़ा तरीन सर्वे हमें मौसूल हुआ उनमें अक्सरियत जो है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन में उनकी जो रुकन है शाइस्ता परवेज़ मलिक जो कि बेवा है मलिक परवेज़ साहब की, उनकी जीत को यकीनी करार दिया है। लेकिन एक मैं आपके साथ यहाँ पे बड़ा एक दिलचस्प भी शेयर करूँगा कि एक सर्वे रिपोर्ट ये भी आई है कि शायद इस हलके में अपसेट हो जाए। और ये बिल्कुल, क्योंकि मैं मुस्कुरा भी इसीलिए रहा हूँ कि अपसेट हो जाए कि एक तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर वोट बैंक है, और अभी भी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून ही जीतेंगे। लेकिन ये किस तरह अपसेट होके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उनसे जीत जाएँ, तो इस हवाले से जो जिन्होंने सर्वे किया है उनका शायद पीपल्स पार्टी के साथ हमदर्दियाँ तो होंगी, लेकिन उन्होंने बड़ी एक खुल खिला के बात की है कि अगर हमें वहाँ से उन्हें कहते हैं अगर हमें थोड़ी सी कमक मिल गई तो हमने जो अपनी चमक चलाई है इस हलके में, और जो सिंध से ला के यहाँ पर हमने चमक को लोगों को चमकदार बना दिया है, तो उसके साथ हमें बड़ी उम्मीद है कि हमने 35,000 वोट इस हलके के अंदर अपनी चमक के साथ अपने साथ मिला लिए हैं, और वो जो मैले कुचैले थे उन्हें चमक के साथ चमकदार बना दिया है। तो अगर वो 35,000 वोट हमें पड़ गए तो हम ये इलेक्शन ईजीली जीत जाएंगे। लेकिन ये अपसेट वाली बात जो है ये बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, और मैं इस सर्वे रिपोर्ट से बिल्कुल भी वो कहते हैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने बड़ी कंपेन की, पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर यहाँ पर इस हलके में राजा परवेज़ अशरफ ने बहुत उम्दा अंदाज से कंपेन की, मुख्तलिफ लोगों के पास गए, बड़े बड़े हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टीज़ हैं, जिस तरह मैंने ताहिरुल कादरी साहब का कहा कि वो यहाँ से जीत चुके हैं और उनका मरकज़ भी इसी हलके के अंदर है महराजुल कुरान का। उनकी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। तहरीक लब्बैक के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी
खुल के तो नहीं, लेकिन उनके जो कारकुन हैं, यहाँ के जो मुकामी कारकुन हैं, उन्होंने भी सपोर्ट का यकीन दिलाया है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को, उसके साथ साथ जो दीगर जमातें हैं, उन जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। अगर तो जनरल इलेक्शन की हवा का देखें तो ये हल्का प्योरली मुस्लिम लीग नून का है, और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, गो के शाइस्ता परवेज़ मलिक एक बड़ी सीजन पॉलिटिशियन भी है, बड़ी एजुकेटेड खातून भी है, बड़ा एक उनका ख़ानदान का एक बड़ा अपना असर रसूख है, एक बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, उनके मियाँ की खिदमात हैं सियासत में भी, और उसके अलावा भी उन्होंने मुख्तलिफ़ कामों में उनकी एक अपनी सेहत थी लाहौर में, और लाहौर के वो सदर भी रहे एक तवील अरसे 10 साल से ज़्यादा। और तो इन तमाम चीज़ों को देखें तो शाइस्ता परवेज़ जो है वो फेवरेट है। लेकिन अगर चमक चलती है तो फिर मामला बड़ा ख़राब होगा। लेकिन अब मैं चलते चलते आपको ये बात बता दूं कि जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें मुस्लिम लीग नून ही जीत रही है, लेकिन इस हल्के के अंदर टर्न आउट बहुत कम होगा। तकरीबन 4,40,485 इसके वोटर्स हैं, और 252 जो है इसके पोलिंग स्टेशन बने हैं। देखना ये है कि टर्न आउट क्या होगा। लेकिन जो हमने आखिरी दिन हम आपको इसलिए ये सर्वे करके दे रहे हैं, आपको वीलॉग कर रहे हैं कि इस हल्के के अंदर जो हमने सारा हल्का में घूम के देखा है, इसके अंदर कई पोश इलाके आते हैं, मॉल्टो लिंक रोड है, इसी तरह पीकू रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पोश इलाके हैं, जोहर टाउन का इलाका है, और इसी तरह कुछ जो वोट बैंक है, बल्कि एक जो बड़ा वोट बैंक है वो आपका जो है हम कहेंगे मीडियोकर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली रिहायशी इलाकों का है, जिनमें पिंडी राजपूता है, चुंगी मसूदों का इलाका है, ग्रीन टाउन है, टाउनशिप है, और इसी तरह उससे मुल्का इलाके। तो देखना ये है कि क्या यहाँ पर वो लोग अब जो नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था उनके साथ खड़े होंगे, क्या वोट डालने के लिए 5 दिसंबर को निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर नहीं निकलेंगे तो फिर रेशो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये 5 से 10 हज़ार के दरमियान में इनका मार्जिन होगा, जिससे मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और अगर लोग निकल आते हैं तो यही मार्जिन बढ़कर 20,000 से 30,000 तक भी जा सकता है, और उसमें जो अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो शायद ये इससे भी 50,000 के करीब भी लीड जा सकती है। अगर टर्न अराउंड मोर देन 50%, मतलब कि 2 लाख अगर लोग वोट डालने के लिए 2 लाख से शायद निकलते हैं तो ये मार्जिन 50,000 से भी ज़्यादा होगा। लेकिन लग यही रहा है कि एक बड़ा लो मार्जिन के ऊपर ये जीतने वाला इलेक्शन है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके जो है उनका गम व गुस्सा वो लाजमी तौर पर जो है अपने कैंडिडेट से ज़्यादा वो नून लीग के कैंडिडेट पर तो उतारेंगे, और हो सकता है कि वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दें। और अगर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन जितनी भी मुश्किल हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ये सीट लूज़ करेगी। हाँ, ये लाजमी अभी तक जो हमारे पास जो इतलात है उसमें यही लग रहा है कि ये एक लो मार्जिन के ऊपर और लो टर्न आउट के ऊपर ये इलेक्शन चलेगा। तकरीबन 20 से हम यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लें, या 25 से 30% के दरमियान जो है टर्न आउट होगा, और शायद अगर और भी ज़्यादा हो गया तो ये 35% से ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर टर्न आउट हो। तो अगर 35% होता है तो मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लियरली जीतेगी, और जितना ही टर्न आउट कम होगा उतना ही नून लीग को नुकसान होगा। लेकिन अब एक दिन रह गया है, अब देखते हैं कि ये मार्का कौन जीतते हैं, क्योंकि जो जीतेगा वो आने वाले महीनों में इलेक्शन की कैंपेन में इसी हलके का नाम ले लेकर अपने वोटों की अक्सरियत का बताकर अपने नज़रिए और अपने बयानिए को कैश भी करेगा। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एक मरतबा फिर कहूँगा, आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।